टू माय चैनल और मैं हूं निधि। तो दोस्तों आज है फ्राइडे और आज के दिन हम बात करते हैं कुछ स्किन केयर या फिर ब्यूटी या फिर स्टाइल रिलेटेड किसी टॉपिक पर। सो आज मैं बात करने वाली हूं आपसे व्हाट्स इन माय बैग वीडियो की। ये एक रिक्वेस्टेड वीडियो है। कुछ टाइम पहले मुझे रिक्वेस्ट आई थी कि व्हाट्स इन माय बैग वीडियो मैं करूं। ऑलरेडी मैं एक व्हाट्स इन माय बैग वीडियो कर चुकी हूँ काफी पहले, आई थिंक 6 मंथ अराउंड हो गए होंगे। तो तब वो जो वीडियो मैंने किया था तब आरव छोटा था, तो छोटा होने की वजह से वो डायपर्स वगैरह यूज करता था, तो उसका सामान बहुत ज्यादा होता था। सो मेरा बैग का साइज भी बड़ा था और सामान भी बहुत ज्यादा था और उसमें आधा से ज्यादा सामान मेरे बेटे का ही था। लेकिन अब फाइनली जो आरव है वो बड़ा हो चुका है और अब वो डायपर्स वगैरह बिल्कुल भी यूज नहीं करता है। कुछ टाइम मतलब हो गए 2 मंथ्स अराउंड। सो यस, तो अब मेरा बैग का साइज आप देख सकते हो कि ये छोटा हो गया है। हालांकि इसमें स्पेस बहुत है क्योंकि मेरे सारे पर्स एंड बैग्स में आपको स्पेस मिल जाएगा। मैं ऐसे वाला बैग यूज करती ही नहीं हूँ क्योंकि मुझे बहुत ज्यादा पर्स यूज करना कंफर्टेबल नहीं लगता है। तो जब मैं यूज करती हूँ तो मैं चाहती हूँ कि इसमें बहुत सारा सामान आ जाए। तो ये वो उस तरीके का बैग है। ये है लिनो पेरेस का बैग। आई होप कि आपको दिख रहा हो। यस, सो ये मैंने लिया था मिंत्रा से और ये बैग मेरा फिलहाल बहुत ही फेवरेट है। हालांकि मेरे पास वही बैग है जो मेरे फेवरेट है। वैसे वाले मेरे पास बहुत बड़ा बैग का कलेक्शन नहीं है, लेकिन जो है वो मेरे सारे फेवरेट है और बहुत ही एफिशिएंट है ये पर्स। ये मैंने लिया था पिछले साल जब मैं थाईलैंड जा रही थी तब लिया था, क्योंकि घूमते टाइम आपके पास सामान होना चाहिए और तभी भी आरव बहुत छोटा था तो उसका कुछ सामान भी था और मैं बहुत ज्यादा बड़ा बैग कैरी नहीं कर सकती थी। तो मैंने ये वाला पर्स लिया था। इसमें क्या ये इस तरीके का स्लिंग भी है। सो ये मेरे लिए काफी फंक्शनल है। अब मैं आपको पूरा ओपन करके दिखाती हूँ। तो सबसे पहले इस बैग में ना यहाँ पर एक पॉकेट है, पीछे एक पॉकेट है और ये 2 बड़ी बड़ी सेपरेट पॉकेट्स हैं। सो बहुत ही ज्यादा है, दिखने में बहुत छोटा सा लग रहा है बट इसके अंदर बहुत ज्यादा स्पेस है। तो स्टार्ट करते हैं हम यहाँ से फ्रंट सेक्शन से। यहाँ पर मैं आपको दिखाऊं तो यहाँ पर कुछ ये इस तरीके के छुट्टे पैसे आपको मिल जाएंगे मेरे पर्स में, जो एकदम से कभी आपको जरूरत है तो पूरा बैग अंदर से खोल के सारा सामान निकालने से मैं कुछ छुट्टे पैसे यहाँ पर रखती हूँ। और यहाँ पर कुछ एक्स्ट्रा इस तरीके से टिश्यूज भी हैं जो इस वक्त खराब हो गए हैं क्योंकि मैं बहुत टाइम से कहीं गई नहीं हूँ। सो ऐसी इस तरीके के टिश्यूज है जो कहीं कहाँ मिला था, ये CCD का है, मतलब ऐसे कहीं जाते हैं कुछ टिश्यूज हैं तो वो मैं इस तरीके से रख लेती हूँ। एक ये ब्लैंक पेपर है, डायरी रखने से ये ब्लैंक पेपर रखा हुआ है मैंने, कभी इनकेस जरूरत पड़ जाए कुछ लिखने करने की तो। उसके बाद मैं आपको पीछे की ये छोटी पॉकेट पहले दिखा देती हूँ। तो ये इस तरीके की पॉकेट है जिसके अंदर अगेन आपको इस तरीके के टिश्यूज मिल जाएंगे। ये टिश्यूज बहुत ही काम आते हैं, स्पेशली जब आप बच्चों के साथ हो और नहीं भी हो तो भी आपके काफी काम आने वाले हैं। उसके बाद यहाँ पर ये है लैक्मे लिप लव का ये लिप बाम या जो भी आप इसे कहो। सो ये है और क्या है, और इसके अंदर अगेन कुछ कॉइन्स है। तो कॉइन्स पैसे मेरे ख्याल से आपको हर पॉकेट में मिल जाएंगे मेरे। सो ये ऐसे ही यहाँ पर मैं जब मैं कहीं जाती हूँ तो अपना फोन रख लेती हूँ। सो यहाँ पर एक फोन रहता है और बाकी की ये छोटे मोटे सामान जो कि गिर भी जाएं निकल भी जाएं तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि ऑल द टाइम मैं फोन निकाल रही हूँ। अगर मैं उसे अंदर रखूंगी या फिर कुछ ये छोटी मोटी चीजें मैं अंदर रखूंगी तो समटाइम्स ऐसा होता है कि कुछ इंपॉर्टेंट चीज बैग में से निकल जाती है, गिर जाती है, सो दिक्कत हो सकती है। सो इसलिए मैं इस टाइप की मतलब छोटी मोटी फ्रीक्वेंटली यूज होने वाली चीजें बाहर की दोनों पॉकेट्स में रखती हूँ। हेडफोन्स भी मैं यहीं पर रख लेती हूँ अगर मुझे जरूरत है तो। फिलहाल तो मैं कहीं जा नहीं रही हूँ, सो मैं आपको बता दे रही हूँ। सो ये बाहर की जो 2 पॉकेट्स हैं इनमें एक में हेडफोन और एक में मैं अपना फोन रख लेती हूँ। उसके बाद मैं आपको अपनी फर्स्ट पॉकेट खोल के दिखाती हूँ। तो फर्स्ट पॉकेट में आपको ये कुछ इस तरीके के टिश्यूज मिल जाएंगे। अगेन टिश्यूज बहुत ही काम आते हैं। तो ये इस तरीके के ये वाले टिश्यूज हैं जो क्या होता है ना, कभी मैं मम्मी के पास भी मतलब हमारे जो मेरा घर है सूरत में, ससुराल है, वहां भी जाते हैं तो वहां पर भी कभी फेस वगैरह वाइप करना हो तो ये हैंडी रहता है। तो मैं इसको रख लेती हूँ क्योंकि मेकअप वगैरह थोड़ा बहुत भी किया है तो उसको रिमूव करके ही सोना बेहतर रहता है। तो ये उस पर्पज से काम आ जाते हैं क्योंकि अच्छी क्वालिटी के टिश्यूज हैं। सो वो है इसके अंदर। और एक इस तरीके का क्लचर मैं जरूर रखती हूँ क्योंकि मुझे बहुत गर्मी लगती है और मुझे खुले बाल रखना बहुत ज्यादा मैं क्रेजी नहीं हूँ। तो जब मुझे ज्यादा इरिटेशन होता है तो मैं इससे अपने बालों को टाई कर लेती हूँ। सो ये एक है। अगेन ये एक इस तरीके का बड़ा वाला रबर बैंड है इनकेस मुझे जूड़ा वूड़ा बनाने का मन हुआ तो। और एक ये कॉटन हैंकी है। मतलब ये सब चीजें काम आती ही हैं। और उसके अलावा एक ये छोटा सा टॉय है। हालांकि यार वो बड़ा हो चुका है और ये बहुत ही छोटे बच्चों के लिए है, लेकिन ट्रस्ट में गाइस आप इस तरीके से टॉयज, अगर आपके पास बेबी है 2-3 साल का जैसे आरव है तो आपके बहुत काम आने वाले, क्योंकि रेगुलर बेसिस में तो ये लोग खेलते नहीं है, लेकिन जब आप कहीं कार वार में बैठे हो बच्चे इरिटेट होते हैं उनको ये दे दो तो उनको
मतलब टेम्पटिंग लगता है कि यार कुछ तो है ये, चलो वो मतलब खेल लेता है। तो इस तरीके का 1-2 टॉय मैं अपनी कार में भी रखती हूँ और अपने पर्स में भी रखती हूँ। नेक्स्ट एक सैनिटरी पैड्स, ये बहुत ज़रूरी है, ये मैं अपने पर्स में ज़रूर ही रखती हूँ क्योंकि किसी को भी ज़रूरत पड़ सकती है, हमें ना भी हो तो। और कभी कभी ऐसा होता है ना कि जब हमको याद नहीं रहता और हम निकल जाते हैं और इनकेस अगर आपको रास्ते में ज़रूरत पड़ गई तो एम्बैरेसमेंट फील ना हो, उसके लिए आप ये ज़रूर रखें। और अब मैं आपको अपनी लास्ट पॉकेट दिखा देती हूँ। तो लास्ट पॉकेट में अंदर इसमें भी एक अंदर इस तरीके की ये छोटी पॉकेट है, मैं आपको दिखाऊं तो ये, जिसमें मैंने टिश्यू रखा हुआ है। ये मोबाइल पॉकेट्स बोलते हैं, बट इसकी जो मोबाइल पॉकेट है ये बहुत ही ज़्यादा छोटी है, इसमें मेरा मोबाइल तो नहीं आएगा, तो इसलिए मैं इसमें इस तरीके की चीज़ें रख लेती हूँ। सो यस, अब ये वाली पॉकेट में आ जाते हैं। तो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट कॉम्ब, सो कॉम्ब तो ऑब्वियसली रखना ही होता है। सो ये कॉम्ब है और उसके अलावा ये वॉलेट है, ये बैगेट का वॉलेट है जो कि बहुत ही परफेक्ट है, इसके अंदर सब कुछ आ जाता है, इवन इसके अंदर मेरा मोबाइल भी आ जाता है। सो कभी कभी ऐसे छोटे मोटे थोड़ी देर के लिए मैं कहीं जा रही हूँ सो वहाँ पे लेके जाती हूँ, तो इसमें भी बहुत सारी पॉकेट्स है। मैंने बताया मेरा कोई भी चीज़ आप पर्स देखोगे सो उसमें बहुत ज़्यादा स्पेस है, मतलब पॉकेट्स एंड स्पेस। तो कार्ड्स एंड कैश वगैरह मैं इसमें रख लेती हूँ, कॉइन्स आ जाते हैं एंड कुछ पेपर वगैरह थोड़े बहुत रखने हैं एंड मोबाइल, ये सब कुछ आ जाता है। तो थोड़ी देर के लिए अगर जाना है तो सिर्फ वॉलेट भी लेके मैं जा सकती हूँ, बहुत ही सही वाला है ये वाला। एंड नेक्स्ट मेरे पास इसके अंदर मैं रखती हूँ इस तरीके का एक स्कार्फ। ये मेरे पास नया स्कार्फ आया है, मेरी मदर इन लॉ लेकर आई थी मेरे लिए, तो ये है वो। उसके अलावा पहले मैं दूसरा कॉटन का रखती थी, मतलब एक ना एक रखती ही हूँ। उसका रीजन ये है कि कभी भी ऐसा जरूरत पड़ सकती है कि आपको मुंह वगैरह कवर करने हो, धूप है कहीं ऐसा कुछ है, तो आपके पास अपना एक मटेरियल होना चाहिए। समटाइम्स कुछ स्टाइल वगैरह भी डालनी हो, कुछ ऐसा हो तो आप ये मतलब डाल सकते हो अपने ऊपर। नेक्स्ट इसके अंदर है शेड्स, एक मेरा है और एक आरव का है। सो ये हम दोनों के पास ही हैं, काफी मतलब 4-5 शेड्स हैं। सो मैं मोस्टली के सब में ही रख देती हूँ एक एक, ताकि स्किप ना हो। एंड ये आरव का है, ये मुझे बहुत ही ज्यादा प्यारा लगता है, देख सकते हो आप। यस, तो ये आरव का है। सो आरव का भी कुछ इस टाइप का सामान है तो वो मेरे ही पर्स में जाता है। तो यस, ये है और एक ये मेरा है। तो इसी तरीके के पैकेट में मैं रख लेती हूँ, जिपलॉक पैक में, क्योंकि इसके केसेस रखूंगी तो पूरा बैग बस केस में ही फुल हो जाएगा। उसके अलावा इसके अंदर एक और अंदर ये छोटी वाली पॉकेट है जो कि छोटी नहीं है एग्जैक्टली, काफी बड़ी है। तो इसके अंदर मैं अपना कुछ कॉस्मेटिक रखती हूँ, वो मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये एक सिंदूर मैं रखती हूँ, क्योंकि पाउडर सिंदूर अगर मैं लेके जाती हूँ तो वो फैलने का डर रहता है। सो मैं जब भी बाहर कहीं जाती हूँ तो ये वाला सिंदूर लेके जाती हूँ। सो ये सिंदूर है। इसके अंदर एक इस तरीके की मैं लिपस्टिक रखती हूँ, ये पिंक न्यूड शेड है जो कि मुझे काफी सही लगता है। सो ये मैं इसमें रखती हूँ जब भी जाती हूँ। तो ये क्या हर ड्रेस पे हर उस पे चला जाता है, बहुत ब्राइट नहीं है, न्यूड सा शेड है। सो मतलब ऐसे काम चल जाता है अगर स्पेशली मैंने कुछ नहीं रखा है तो। ये L18 का कलर पॉप रेंज में से है, बहुत ही सही वाली ये लिपस्टिक है, मुझे काफी पसंद है। उसके अलावा मैं ये आजकल बायोटिक का ये कॉम्पैक्ट रखने लगी हूँ, स्टार टच फ्लॉलेस मैट कॉम्पैक्ट, नेचुरल मेकअप रेंज में से है। ये बहुत ही अच्छा लगता है मुझे टचअप्स करने के लिए, क्योंकि कॉम्पैक्ट मेरा सबसे फेवरेट कॉस्मेटिक है। सो मैं इसको यूज करती हूँ। और उसके अलावा मैं लैक्मे 95 रेंज में से 2-in-1 या 3-in-1 करके जो कॉम्पैक्ट है, पहले मैं वो रखती थी क्योंकि इसके अंदर सब कुछ हो जाता है। बट फिलहाल मैं ये यूज कर रही हूँ क्योंकि ये जो है ना, इसके अंदर नेचुरल मेकअप है, मतलब इसके अंदर केमिकल्स वगैरह कम है। सो टचअप्स के लिए ये सही रहता है, तो मैं आजकल इसको ही यूज कर रही हूँ। सो यस, ये कॉम्पैक्ट मैं रखती हूँ। और उसके अलावा ये मेरी बिंदी है, क्योंकि बिंदी तो यार गिर विर जाती है, लगाना है तो हमेशा ही हर बैग में थोड़ी थोड़ी बिंदी मैं रखती ही हूँ। और अगेन इसके अंदर भी कुछ कॉइन्स और कुछ पैसे हैं। एंड ये है, इसके अंदर थोड़े से ये सेफ्टी पिन्स एंड ये हेयर पिन्स, तो ये इसके अंदर रखा हुआ है मैंने। सो ये कुछ सामान है जो मैं इसके अंदर रखती हूँ। और उसके अलावा पहले मैं बेबी वाइप्स वगैरह रखती थी, वो सब मैंने अपनी कार में ही रख दिए हैं। अब मैं उसे अपने पर्स में नहीं लेके जाती, उसकी जगह मैंने टिश्यूज रख लिए हैं जिनको कि मैं वेट करके यूज कर लेती हूँ और काफी अच्छे से वर्क कर जाते हैं। तो यस, यही था मेरा व्हाट्स इन माई बैग, यही सब कुछ है जो मैं लेके जाती हूँ। और ये है वो मेरा पर्स।
सो यस, ये है वो चीजें। इसके अलावा जब मैं जाती हूँ कहीं पर तो अपने बैग में एक छोटा सा वाटर बॉटल रख लेती हूँ, क्योंकि आरव साथ में रहता है, नहीं भी रहता है तो भी वो पानी किसी के भी काम आ जाता है। तो एक छोटी सी बॉटल है, आरव की है, तो वो मैं इसके अंदर रख लेती हूँ। एंड साथ में कुछ कैंडीज रख लेती हूँ। मतलब मेरे हिसाब से चॉकलेट्स वगैरह अपने पास 2-3 रखनी चाहिए, किसी को भी जरूरत पड़ सकती है। सो अभी मैं कहीं जा नहीं रही हूँ, इसलिए इसमें अननेसेसरी बॉटल या कैंडीज रख के मैं आपको दिखाऊँ तो वो तो जस्टिफाइड नहीं है। लेकिन हाँ, ये सारा सामान है जो मैं अपने पर्स में मोस्टली रखती हूँ, हमेशा ही आपको मिलेगा। कैसा लगा आपको ये वीडियो, मुझे जरूर कमेंट करके बताइएगा। और अगर पसंद आया तो प्लीज लाइक जरूर कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा। और मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी प्रेस कीजिएगा, ताकि आगे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। तो मिलती हूँ अपने एक नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।